हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि एक गूगल मैप कैसे काम करता है और कैसे हम लोग का एक एड्रेस पता कर लेता है और वो किसके माध्यम से पता करता है। आज हम लोग ज्योग्राफी के माध्यम से समझने वाले हैं कि गूगल हमारी एड्रेस को कैसे पता करता है और हमारे पास कैसे उसको पहुंचा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं भी फंस जाता है, उसको एक गूगल जो है ना, जैसे हम गूगल पे कोई एड्रेस डालते हैं तो वो हमको कैसे पहुंचाता है। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अपने घर को डिजाइन कैसे करें, मतलब अपने घर को लोकेशन पे कैसे दिखाएं, अपने घर को लोकेशन पे कैसे देखें। वो गूगल पे आज हम देखने वाले हैं कि हमारा एड्रेस हमारे पास कैसे कोई भी व्यक्ति एड्रेस से पहुंच सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, बने रहिए। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार को समझकर उस पे हम समझेंगे कि एक गूगल मैप कैसे काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे और एक बनाएंगे गोला। उसके बाद दर्शाएंगे हम लोग दिशा। लोगों को पता ही है कि दिशा कितना होता है, तो दिशा होती है कुल 4, जिनको हम अभी दर्शाने वाले हैं इन ग्लोब पे। समझेंगे। सबसे पहले एक होता है नॉर्थ, क्या, उसके बाद होता है साउथ, ये नीचे में आ जाएगा आपको साउथ, और यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। यानी कि कुल दिशाएं होती है 4 और 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएंगे अक्षांश। ये बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे 0 डिग्री अक्षांश। ऊपर वाला हो जाएगा और इसमें यहाँ पर शुरुआत होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन हो गया आपको लेटा हुआ लाइन, यानी कि अक्षांश रेखा। और खड़ा वाला लाइनिंग जितना भी हम अभी डालेंगे वो हो गया देशांतरी रेखा। तो यहाँ पर आप किसी भी जगह का इससे पता चल सकता है कि ये वस्तु किस जगह पर है, कितना डिग्री नॉर्थ अक्षांश से और कितना डिग्री साउथ देशांतरीय, इसी से हम लोग पता करेंगे। चलिए, ये हो गया अक्षांश। कि यहाँ पर ये बन के तैयार हो चुका है
और इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। और आपको पता ही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब दर्शा दिए हैं। और अब आगे चलते हैं कि एक गूगल मैप, चलिए बस इसमें हमको इतना समझना था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए ये तो समझ गए कि ग्लोब कैसे बनता है, और ग्लोब में अब हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं कि इनसे कैसे पता चलता है, कि गूगल कैसे पता करता है कि हम किस जगह पे। चलिए मान लीजिए कि आप कहीं पे खो गए, गुम हो गए या कहीं पे फंस गए हैं, तो आप किसी को बताइएगा कि हमें कैसे आना है, तो उसको अपना बताना पड़ेगा एड्रेस। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप फंस चुके हैं, इस पृथ्वी के अंदर में आप कहीं पर फंसे चुके हैं, तो आप किसी दूसरे को कैसे बताएंगे कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं? उसी तरह से गूगल पता करता है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे गूगल पता करता है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप फंस चुके हैं, आप यहाँ पर फंस चुके हैं। अब आपको बताना है दूसरे व्यक्ति को अपना एड्रेस कैसे बताएंगे, तो आपको बताना होगा जो पूरा सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट किसको बोलते हैं? आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जितने भी लोकेशन है ना, वो आपको देना होगा सामने वाले को, जिसको आप अपना एड्रेस बता रहे हैं। तो वो उसको आप अगर अपना एड्रेस दीजिएगा कि हम कैसे दीजिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कितना डिग्री, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश से कितना डिग्री, यहाँ पर होगा 30 60 या फिर 45 60 75 और यहाँ पे हो गया 90। तो क्या बोलिएगा आप? 0 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री नॉर्थ कितना देंगे? 0 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट से यहाँ पर। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से है, यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ से और यहाँ पर ईस्ट। अगर किसी को आप एड्रेस दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक अगर दोनों साइड की एड्रेस आप उसको बता दीजिएगा, तो वो आपका लोकेशन पे डायरेक्ट आपकी बताया हुआ जगह पर वो आपको ढूंढ सकता है। तो कुछ इसी माध्यम से गूगल भी क्या करता है, इसके माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल से या वाईफाई कनेक्ट करके किसी भी आदमी का लोकेशन कैसे पता किया जाता है, तो हमारे सैटेलाइट में 24 सैटेलाइट लगे हुए होते हैं, जिनसे क्या करता है, एक गूगल पता करता है कि ये व्यक्ति का लोकेशन कहाँ से दिखा रहा है, किस जगह से दिखा रहा है। उन सैटेलाइटों का काम करके 4 दिशाओं का माध्यम से, जैसे हम लोग पता किए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कितना दूरी पर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।